महंत जी महाराज कहा करते हैं अपने दिशा निर्देशों में, ये कर्म की भूमि है, यहाँ पर मनुष्य करने का फल है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हर व्यक्ति को यहाँ से कर्म करके जाना है। ये भजन के भाव सुनिए चल रहे हैं, सुनिएगा। कि आइल बलमुआ के पाती हो, आइल बलमुआ के पाती सखी हो मोरी धड़के दी छाती। आइल बलमुआ के पाती सखी हो मोरी धड़के दी छाती। आइल बलमुआ के पाती सखी हो मोरी धड़के दी छाती। धड़के दी छाती हो धड़के दी छाती, धड़के दी छाती हो धड़के दी छाती। आइल बलमुआ के पाती, आइल बलमुआ के पाती सखी हो मोरी धड़के दी छाती। पाती सखी हो मेरी धड़के दी छाती। ईश्वर मनुष्य को 3-4 बार संदेशा दिया करते हैं। 3-4 बार एक पाती भेजा करते हैं कि तुम्हारे पास वक्त अब ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें संकेत कर रहा हूँ, संभल जाओ। वो ईश्वर के दिया हुए वार्निंग एक संदेश है जो हर मनुष्य को मिला करती है। लेकिन कुछ मनुष्य विद्वान जान जाते हैं और अज्ञान व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर की पहली पाती कौन आई? पहले संदेश आया बाल टूटी गई ले, पहले संदेश आया बाल टूटी गई ले, पहले संदेश आया बाल टूटी गई। ईश्वर का प्रथम संदेश आया कि मनुष्य के सर के बाल पकने लगे। ये संदेशा ईश्वर ने पहली बार दिया है आपको। जब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जितना चाहो पूजा पाठ दान धर्म कर लो भाई, वक्त है आपके पास। ये ईश्वर का पहला संदेशा है कि सर के बाल पकना शुरू कर दिए। ये पहली बार ईश्वर ने दिया है। लेकिन मनुष्य इतना होशियार जात कि जब भगवान ने बाल सफेद कर दिया तो उस पर डाई लगाकर फिर से काला कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी वार्निंग भी देगा। पहला संदेश आया बाल पाकी गई ले, पहला संदेश आया पाकी गई ले, पहला संदेश आया बाल पाकी गई ले। ये मनीष भैया आप चारों भाइयों की तरफ से भगवान के श्री कमल चरण में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं अर्पण हुए हैं। भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। माता रानी की विशेष कृपा हो कि बच्चे को सद्बुद्धि भगवान प्रदान करे। हृदय से नमन है। पहला संदेश आया बाल पाकी गई ले, पहला संदेश आया बाल पाकी गई ले, पहला संदेश आया बाल पाकी गई ले। जब उसने डाई लगा लिया तो सर के बाल फिर से पुनः काले हो गए। तब कहना हुआ घरवा में रहे दिन राती, घरवा में रहे दिन राती सखी हो मोरी धड़के दी छाती। घरवा में रहे दिन राती सखी हो मोरी धड़के दी छाती।
ढल के दी आयल बलमुआ के पाती सखी हो मोरी ढल के दी छाती के पाती सखी हो मोरी ढल के दी और ईश्वर ने जब पहली वार्निंग दिया तो मनुष्य उसे अनदेखा कर दिया। भगवान फिर से दूसरी वार्निंग दे रहे हैं। दूसरा संदेश आया दांत टूट गई रे दूसरा संदेश आया संदेशा दिया कि अभी वक्त है भगवान का भजन पूजा पाठ कर लो दान कर लो। बस दूसरे संदेशे में ईश्वर ने ये कहा कि समय आया तो आपके मुख के दांत टूट कर गिरना शुरू कर दिए। ये ईश्वर का दूसरा संदेशा है। लेकिन मनुष्य इतना होशियार जात कि लोकल दांत लगवा लिया उसने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान के संकेत को नहीं समझा। दूसरा संदेश आया दांत टूट गई रे दूसरा संदेश आया खाते पियत दिन राती खाते पियत दिन राती सखी हो मोरी ढल के दी छाती ईश्वर के दूसरे भी संदेशों को मनुष्य समझ नहीं पाया। दांत टूट गए लेकिन नकले दांत लगवाकर फिर से भोजन करना शुरू कर दिया। अच्छे आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैं तुम्हें तीसरी वार्निंग दे रहा हूँ। तीसरा संदेश आया रोशनी चली गई तीसरा संदेश आया जय जय ईश्वर ने तीसरा संदेशा दिया। आंखों की रोशनी आपकी क्षीण हो गई। अब दिन में नहीं दिखाई पड़ता ना तो रात्रि में दिखाई पड़ता है। मनुष्य लाचार हो गया। लेकिन फिर किसी ने कह दिया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में इतने बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हैं कि आपकी आंखों का ऑपरेशन कर देंगे आप फिर से देखना शुरू कर देंगे। कुछ पैसा लगाकर मनुष्य अपनी आंखों को रोशनी करवा लिया फिर से रोशनी आ गई। बड़े बड़े चश्मा लगाकर घूमने लगा। भगवान के वार्निंग को नहीं समझा लेकिन ऑपरेशन करवा लिया। आंखों में बड़े बड़े चश्मा लगाकर घूमने लगा। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तीसरा संदेश आया रोशनी चली गई तीसरा संदेश आया रोशनी चली गई तीसरा संदेश आया रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जब आ गई तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ अपने नातियों नतकुरों के साथ अपने घर में अपना समय बिता रहा है। अभी वक्त नहीं मिल रहा है कि भगवान का पूजा पाठ कर ले कुछ माला जप ले जीवन का उद्धार हो जाए। लेकिन परिवार में लिपटा रहा माया को देखता रहा माया में परेशान रहा। कुछ करने की क्षमता नहीं है लेकिन फिर भी चिंता बहुत बड़ी है कि हमारी खेती कैसे हो रही है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं इसकी फिक्र ज्यादा है। ये प्राण अब इस तन से जाने वाले हैं इसकी चिंता नहीं कि प्राण निकलेंगे वो जाएंगे कहाँ इसकी चिंता नहीं है। लेकिन अपने धन की चिंता है कि मेरी खेती अच्छी हो रही कि नहीं हो रही और अपने आप को स्वयं चिंता नहीं करता मनुष्य। बस यही कारण है कि लख 84 में जाना पड़ता है।
घरवा में सोवे दिन राती, घरवा में सोवे दिन राती, सखी हो मोरी धन के भिखारी। घरवा में सोवे दिन राती, सखी हो मोरी धन के भिखारी। घरवा में सोवे दिन राती, सखी हो मोरी धन के भिखारी। धड़ के लिछाती हो, धड़ के लिछाती, सखी हो मोरी धन के भिखारी। आयल बलमुआ के पाती, सखी हो मोरी धड़ के भिखारी। आयल बलमुआ के पाती, जय जय। आयल बलमुआ के पाती, धड़ के भिखारी। 3 बार की ईश्वर ने दिया कि मनो जाति समझ जाओ, लेकिन मनुष्य हर एक वादी को अनदेखा करता चला गया। ईश्वर ने कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। यमराज को आदेश किए, चले जाओ, अब उसका समय पूरा हो गया, उसे लेकर आओ। यमराज आए या तो यमराज के दूत आए, उस जीव के दुनिया से उठा कर लेके चले गए। जब वहां पर पहुंचा तो कर्म की गठरी खुल गई, वहां पर लेखा जोखा होने लगा। इस जीव ने अपने जीवन में क्या क्या किया है, कितना धर्म किया, कितना धर्म किया। यमराज बोले, महाराज उसने तो अपने जीवन में केवल चोरी ही चोरी किया है, शराब पीकर घूमता रहा, मांस मदिरा का सेवन किया है, कभी ना तो पूजा किया, ना तो कभी पाठ किया, ना तो कभी किसी की मदद किया, ना तो सहायता किया, ना तो कभी धार्मिक विचार आए। बताइए क्या किया जाए। भगवान कहते हैं कि मैं अपने ऊपर कोई अभिजस नहीं देता, ना तो कभी लूंगा। जिसका जैसा कर्म है उसे उसी योनि में डाल दिया जाता है। उसको लक 84 में डाल दिए जाओ, कभी भेड़ बनोगे, कभी बकरी बनोगे, कभी चींटी बनोगे, माता बनोगे। इसी तरह 84 लाख योनियों में आपको पार करना है, थोड़ी थोड़ी सी कमी में। इसलिए वक्त है, ये शास्त्र कहा करते हैं कि बड़े परिवार में संतुष्ट रहो। ईश्वर ने जो पत्नी तुम्हें दिया है उसी को स्वीकार करके अपने पत्नी में संतुष्ट रहो। जितना धन आपको ईश्वर ने दिया है उसी में संतोष करके जीवन बिताओ। 1 अंगुल की जमीन के लिए लोग कत्ल कर दिया करते हैं। 100 रुपए के लिए न जाने दिन भर में कितने 100 झूठ बोल जाते हैं। ये धर्म मत करो, केवल ईश्वर पर भरोसा करके संतोष करके रखना चाहिए। ईश्वर सब कुछ पार कर देंगे, सब पूरा कर देंगे, क्योंकि देने वाले वही हैं, इनके अलावा और कोई है नहीं। नैया सबकी पार करेंगे, नैया सबकी पार करेंगे, नैया सबकी पार करेंगे, नैया सबकी पार करेंगे। खाली झोली सबकी भरेंगे, खाली झोली सबकी भरेंगे, खाली झोली सबकी भरेंगे। बस ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने केवल कर्म को करो, सत्य कर्म करो। ये वाला जन्म तुम्हें मनुष्य का ही मिले, यदि मनुष्य का ना मिले तो जानवर का भी ना मिले। 184 से आप छूट जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। सिपाही लाल हो जाइबा माटी, सिपाही लाल हो जाइबा माटी, सखी हो मोरी धड़ के निछाती, सखी हो मोरी धड़
सच्चिदानंद भगवान की